अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त सी चटनी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही मज़ेदार है। और हो सकता है कि आपने ऐसी चटनी कभी नहीं बनाई हो, घर में ना खाई हो, और ये बहुत ही इजी तरीके से बनती है। आइए स्टार्ट करते हैं। चटनी बनाने के लिए सबसे पहले जो आपने लेना है वो खुबानियाँ ले लेनी है। सूखी खुबानियाँ हैं, ये मैंने पाव मंगवाई थी और इसको मैंने अच्छी तरीके से धो लिया था और भिगो दिया था इसको पानी में, साफ़ पानी में। और इमली जो आपने ले लेनी है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। ये मैंने 20 रुपए की इमली मंगवाई थी और इसको भी मैंने धो के भिगो दिया था। ये दोनों चीज़ें भीग गई हैं तकरीबन। आपने इनको 2 घंटे तो भिगोना है। अब इसके बाद आपने एक ब्लेंडर का जग ले लेना है। अगर आप ज़्यादा मिकदार में बनाएंगे तो इमली और खुबानी को ज़्यादा ले और इमली खुबानी से कम होनी चाहिए। और हरा धनिया एक गड्डी हमने लेनी है, पुदीने की भी एक गड्डी, और हरी मिर्ची जो है हमने ये 2 अदद लेनी है बड़े साइज़ की। हमने ज़्यादा चटपटी नहीं बनानी, इसलिए हरी मिर्ची 2 अदद बहुत है। और इसको भी हमने तोड़ के पुदीने को, हरे धनिए को धो लिया था अच्छी तरीके से। और इमली के बीज, अब आप ये भीग गई है तो इसके बीज आप निकाल लें। जब आप इमली के बीज निकाल लेंगे तो इस तरीके से इसका इमली का पल्प रेडी हो जाएगा और वो आपने ब्लेंडर के जग में डाल देना है सबसे पहले। और उसके बाद जो है हमने इसमें ऐड करना है वो जो खुबानियाँ जो हमारी भीगी हुई थी, ये देखिए किसी सॉफ्ट हो गई हैं भीगने के बाद ये। और ये खुबानियों को इनके पानी के साथ हमने ब्लेंडर में डाल देना है। अगर आप खुबानी और इमली ज़्यादा लेंगे तादाद में तो आपको हरा धनिया, हरी मिर्ची भी ज़्यादा लेनी होंगी। अभी मैंने आपको अपनी जितनी मैंने बनानी थी उसके हिसाब से आपको बताई हैं चीज़ें कि इतनी इतनी आपने लेनी है, तो हरा धनिया और पुदीना भी इतना ही डलेगा। और उसके बाद आपने हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्ची इसमें शामिल कर देनी है। और आधा कप हमने चीनी इस पे डाल देनी है। और नमक जो है हमने आधा चम्मच डाल देना है। उसके बाद ज़ीरा 1 चम्मच, और अगर आपके पास साबुत लहसुन है तो लहसुन के 2 से 3 जवे आप डाल दें। मेरे पास पिसा हुआ था तो मैंने पिसा हुए के 2 चम्मच इसमें डाल दिए थे लहसुन के। और अब आपने पानी ऐड कर देना है। 1 कप भर के हमने पानी इसमें ऐड कर देना है। कुछ इमली का पानी था, कुछ खुबानियों का पानी था। और अब हमने इसको सारी चीज़ों को ब्लेंड कर देना है। बस ये ब्लेंड करने के बाद ही हमारी चटनी रेडी है। कितनी इजी है, देखिए मिनटों में तैयार हो गई है। और आपने इसको एक डिश में निकाल लेना है। ये देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी आपने रखनी है, ना ज़्यादा गाढ़ी है ना पतली है। इसको आप चम्मच से वैसे ही खा सकते हैं, ये हाज़मेदार भी होती है। और दूसरा, आप तली हुई चीज़ों के साथ, जैसे फ्राई चिकन होता है, फ्राई फ़िश होती है और कबाब वगैरह होते हैं, इसके साथ भी आप खा सकते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी और चटनी, ये कैसी लगी आपको। खट्टी मीठी सी होती है, कुछ हल्का हल्का सा स्पाइस भी आता है इसमें हरी मिर्चों का। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट रेसिपी के साथ।